क्या कभी आपने सोचा था कि एक अकेला हाथी पूरे जंगल का हीरो बन सकता है? जब सबने उसे ठुकरा दिया तभी उसने सभी की जान बचाई। देखिए एक अनोखी कहानी, हाथी और उसके दोस्त, जो सिखाती है कि असली दोस्ती आकार नहीं, दिल से होती है। इमोशन, एक्शन और एक प्यारा सा मैसेज। इस दिल छू लेने वाली कहानी को मिस मत करना। हाथी और उसके दोस्त। सीमापुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस गांव में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक अकेला हाथी रहता था, जिसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। वो अकेला हाथी दोस्तों के तलाश में जंगल में भटकता रहता था। एक बार हाथी को कुछ खरगोश मिले। भाई, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाथी ने उनसे अनुरोध किया। आप मेरे घर के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, खरगोश ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद हाथी को कुछ बंदर दिख गए। जब हाथी ने दोस्ती करने को पूछा तब उन बंदरों ने जवाब दिया, आप बहुत बड़े हैं और पेड़ों पर झूल नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम आपके दोस्त नहीं हो सकते। फिर हाथी को एक मेंढक मिला और पूछा कि क्या वो उसका दोस्त हो सकता है। आप बहुत बड़े और भारी हैं, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते, मुझे क्षमा करें, लेकिन आप मेरे मित्र नहीं हो सकते, मेंढक ने उत्तर दिया। हाथी निराश होकर आगे चला गया। वहां उसकी कुछ लोमड़ियों से मुलाकात हो गई और उसे वहां भी एक ही जवाब मिला कि वो बहुत बड़ा है। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। हाथी ने एक हिरन को रोका और पूछा कि क्या हो रहा है, और उसने बताया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी अन्य कमजोर जानवरों को बाघ से बचाना चाहता था। वो जल्दी से बाघ के पास गया और बोला, प्लीज सर, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, इन्हें ना खाएं, हम इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। बाघ ने उसकी बात नहीं सुनी और हाथी को अपने रास्ते में जाने को कहा। बाघ सुनने को राजी नहीं था और हाथी को कोई अन्य तरीका भी नहीं दिख रहा था। हाथी ने बाघ को जोर से लात मारी और बाघ डर के मारे वहां से भाग गया। हाथी ने कैसे अपने बहादुरी से बाघ को भगाया, ये देखकर सभी जानवर एकजुट हो गए। दोस्त सभी आकृति और आकार में आते हैं। बच्चों, चलते हैं ऐसी एक दूसरी कहानी की ओर। दो मित्र और भालू। दो मित्र एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है, तो उनमें से एक शीघ्र ही ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर छुप गया। परंतु दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह असहाय सा खड़ा रह गया। तब उसे अपनी पाठशाला का एक सबक याद आया कि भालू मरे हुए आदमी का शिकार नहीं करते हैं। वो बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की भांति धरती पर सांस रोककर सीधा लेट गया। भालू उसके पास आया और उसे सूंघकर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका मित्र पेड़ से उतरकर आया और उससे पूछने लगा, मित्र, भालू ने तुम्हारे कान में क्या बुदबुदाया? उसने उत्तर दिया, भालू ने कहा कि संकट की घड़ी में जो भाग जाए वो सच्चा मित्र नहीं होता है। तो बच्चों, ये कहानी रानी और बौना की है। यह हमारी तीसरी कहानी है। रानी और बौना। एक बार एक किसान था जो कहता था, मेरी बेटी भूसे से सोना बना सकती है। राजा ने ये सुना तो उसने लड़की को भूसे से सोना बनाने को कहा। लड़की को सोना बनाना नहीं आता था। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बौना लड़की की मदद करने वहां आया। उसने सोना तो बना दिया, परंतु बदले में उसका हार ले लिया। राजा ने लड़की को और भूसा दे दिया। इस बार बौने ने सोने के बदले उससे उसका पहला बच्चा मांगा। लड़की के द्वारा भूसे से सोना बनाने से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने लड़की से विवाह कर लिया। 1 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ। बौना बच्चे को लेने आया तो रानी ने बच्चे को देने से मना कर दिया। तब बौने ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बता दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। रानी ने उसके घर तक उसका पीछा किया। बौना घर जाकर गाना गाने लगा। गाने में उसने अपना नाम बता दिया। इसलिए जब बौने ने अपना नाम पूछा तो रानी ने झट से उसका नाम बता दिया। बौना वहां से चला गया। बौना फिर दोबारा कभी लड़की से नहीं मिला। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।